नमस्कार, मैं मुकुल आज आपकी सेवा में फिर से आया हूँ खबरें दृष्टि चैनल में और एक नए विषय को लेके आया हूँ। आजकल जहाँ देखिए वहाँ राम मंदिर का मुद्दा 22 तारीख को जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। काफी बड़ा कार्यक्रम है, देश विदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है। तो मैंने राम मंदिर का मूवमेंट अपनी जवानी में देखा है, उसको परखा है, उसको विटनेस किया है, उसका साक्षी रहा हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन का जो सबसे मजबूत स्तंभ हमारी समाज में रहा है, उसका नाम जो मेरी ओपिनियन है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी यदि प्रयास नहीं करते, उन्होंने अपना जीवन का इतना बड़ा समय, पूरा जीवन इस आंदोलन में लगा दिया, अपना जीवन में को खतरे में भी डाला। थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सन 1986 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त हुए। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे और पार्टी की हालत 1984 के चुनाव में बहुत ही खस्ता थी। कुल 2 सीट पूरे भारतवर्ष में उनको मिली थी। ऐसे चैलेंजिंग टाइम में कमान श्री एल के आडवाणी जी को दी गई। श्री एल के आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने उसके बाद बहुत एग्रेसिव अप्रोच ली। पार्टी को उन्होंने गुडी पार्टी नहीं रखा। वो समय था जब ताले खुल चुके थे। 5 फरवरी 1986 को राम मंदिर के ताले खुले थे और पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया था रामशिला का, और जगह जगह प्रसाद बंटवाया था, रिक्शाओं में बैठ बैठ के, कस्बों में, गांव में। तो आडवाणी जी के बहुत दूर दृष्टा थे। वो समझ में ये आ गया कि यदि मैं इस आंदोलन को लेकर चलता हूं तो अपनी पार्टी को मैं नए आयाम दे सकता हूं, और वही उन्होंने किया। उन्होंने 3 टर्म उस समय बनाए, 3 उन्होंने वाक्य अपनी डिक्शनरी में से उठाए कहीं से और उसको इस्तेमाल करा, राजनीति इस्तेमाल करा। एक टर्म था हिंदुत्व, दूसरा था माइनॉरिटी अपीजमेंट और तीसरा था सीडो सेक्युलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षवाद। उसका हिंदी अनुवाद था। जगह जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस उनसे मिलती थी, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता था और मीडिया में वो एक तरीके से छाए रहते थे। युवा नेता उनके पीछे पीछे चलते थे। अरुण जेटली, उमा भारती सरीखे नेता उनके शिष्य समान थे। वो गुरु थे और वो सब शिष्य थे। सब उनके नेतृत्व में अपना सब कुछ न्योछावर करने को पार्टी के लिए, देश के लिए तैयार थे। मतलब ये कि वो इस समय फोर फ्रंट पे बीजेपी के आए और उन्होंने एक बीजेपी को नई पहचान, फायर ब्रांड, जैसे ओज भर गया हो पार्टी में, ऐसी पहचान दी। उसके बाद 1990 में उन्होंने एक रथ यात्रा का आह्वान करा, सोमनाथ से अयोध्या तक की, और उसके सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने गुजरात में। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से इंदौर, इस कदर जो उनका प्रचार हुआ अखबारों में, मीडिया में, विदेशी जो मीडिया एजेंसी थी, बीबीसी जैसी, रात दिन उनको कवर करने में लगे रही। मतलब ये कि उन्होंने एक सोई हुई पार्टी को एक जीवंतता प्रदान कर दी। बीजेपी जिसको कोई वोट देने को तैयार नहीं था, ब्राह्मण बनिया की पार्टी बताता था, उन्होंने उसका एक ऐसा आयाम बदला, कायाकल्प जिसको बोलते हैं ना, उस पार्टी का कायाकल्प इस आंदोलन के सहारे उन्होंने कर दिया। उसका उदाहरण ये है कि जब 1989 में चुनाव हुआ, थोड़ा सा सीट शेयरिंग वाली बात थी और पार्टियों के संग, लेकिन फिर भी 85 सीटों पे, कहाँ 2 और कहाँ 85, 5 साल में 2 से 85 पे पहुंचाने का काम सिर्फ एक लाल कृष्ण आडवाणी ने किया और किसी का कोई योगदान नहीं है। पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर जगह हर एक नेता घूमते हैं, प्रचार करते हैं, अपील करते हैं कि हमें वोट दीजिए। मैं किसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को कम नहीं आंक रहा, लेकिन जो 2 से 85 करा, वो नेतृत्व जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया, नया जोश युवाओं में भरा, नए नए नेता पैदा करे,
तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का काम था। अब आते हैं राम मंदिर आंदोलन पे। 1990 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो एक तरीके से आग में घी का काम करा और फिर 2 नवंबर को कोठारी बंधुओं की शहादत हुई। तो एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का जितना इस राम मंदिर के निर्माण में योगदान है, उतना शायद किसी का भी नहीं है। अशोक सिंघल जी, परमहंस रामचंद्र जी, मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महंत अवैधनाथ जी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, विनय कटियार, इन सबका है योगदान। लेकिन सर्वोपरि जो प्रथम पायदान पाएगा, जो जनमानस में जन चेतना और लोगों को इस कदर जुझारू बनाने का काम जो आडवाणी जी ने करा, उसका कोई सानी नहीं था। अब आते हैं राम मंदिर के उद्घाटन पे। यह तो मैं सिद्ध कर पाया हूँ कि आडवाणी जी ने का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, असीम है, उसको किसी भी हालत में कोई भी ताकत इतिहास के पन्नों से उनके योगदान को हटा नहीं सकती। अब उनकी अवस्था, हमारा परम सौभाग्य है कि वो अभी इस शरीर में हैं, 96 वर्ष की उनकी अवस्था है। थोड़ा-सा उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। मेरी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, राम मंदिर न्यास के लोगों से, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी से, चंपत राय जी से ये अपील है कि किसी भी तरह जिस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा सब कुछ अपना जीवन इस राम मंदिर के लिए दिया है, उसको किसी भी तरीके से इस शिलान्यास की जो ये जो ये पुण्य समय आया है, श्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होने वाली है, उसमें उनको भागीदारी जरूर बनाए। वो चाहे व्हीलचेयर पे उनको लाया जाए, चाहे उनको एक फ्लाइट से लाया जाए, किसी चार्टर फ्लाइट से, उनको और मुरली मनोहर जोशी जी को, मैं तो दोनों के लिए कहूँगा, क्योंकि दोनों का असीम योगदान है। लेकिन मैं इस समय जो अपील करूँगा सिर्फ आडवाणी जी के लिए करूँगा। उनका जो ऋण है, वो पूरे हिंदू समाज पे इतना है कि हम वो ऋण, या जो वो भी बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम सब इतने ऋणी हैं उनके कि वो हम किसी भी हालत में उतार नहीं सकते। ये एक मौका ऐसा है कि जब शिलान्यास हो रहा है, उनको किसी भी तरीके से मेरी करबद्ध पार्टी के कर्ता-धर्ताओं से प्रार्थना है, विश्व हिंदू परिषद से प्रार्थना है, जो राम जन्मभूमि न्यास है, उनके पदाधिकारियों से प्रार्थना है कि उनको यदि संभव हो सके, किसी भी तरीके से, क्योंकि पैसे की तो कोई चिंता है नहीं पार्टी को या न्यास को, पैसा खूब आ रहा है, किसी भी तरीके से उनको इस समारोह में सम्मिलित ज़रूर करें और उनका सम्मान भी करा जाए। धन्यवाद।